आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति का किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो वो अपने अकाउंट में कितना रुपए रख सकता है, कितना रुपए एक साल के अंदर कैश विड्रॉल कर सकता है, कितना कैश डिपॉजिट कर सकता है, ताकि कोई उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में फिर से मोदी जी की सरकार बन चुकी है जिसमें कैश लिमिट को लेकर के बड़ा बदलाव किया गया है। तो आपके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति का किसी न किसी बैंक में सेविंग अकाउंट होता ही है अपनी बचत करने के लिए, और वो उसमें पैसा भी रखते हैं। आपकी एक गलती से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया तो आपके लिए 300% तक की पेनाल्टी झेलनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 300% तक का पेनाल्टी आपके ऊपर लगाया जा सकता है और आप बहुत बड़े झमेले में पड़ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं क्या कैसी लिमिट सेट की गई सरकार की तरफ से आपके सेविंग अकाउंट की। अब गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने अकाउंट में कितना रुपए रख सकते हैं। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। काफी सारे लोगों को यह डाउट रहता है कि हम अपने अकाउंट में कितना रुपए रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, मान लो किसी ने आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में या एसबीआई में, कोई सी बैंक में, अब उसमें हम हाईएस्ट कितना अमाउंट रख सकते हैं। देखिए सरकारी तरफ से ऐसी कोई लिमिट सेट नहीं की गई है कि आप कितना रुपए अपने अकाउंट में रख सकते हैं। आपका अकाउंट है, जितनी मर्जी आप उतना अमाउंट रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है। काफी सारे लोगों को लगता है कि भाई कोई लिमिट सेट नहीं की गई है ना, तो अब तो हमारी मर्जी, जितनी मर्जी उतना हम विड्रॉल करेंगे, जितना मर्जी उतना डिपॉजिट करेंगे। लेकिन मालूम चलता है कि उनके घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया। तो ये क्यों आता है? क्योंकि भले आपके अकाउंट में रखने की कोई लिमिट ना सेट की गई हो, लेकिन कैश विड्रॉल करने की, कैश डिपॉजिट करने की लिमिट सरकार द्वारा सेट की गई है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है, जिसमें आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने सेविंग अकाउंट में एक साल के अंदर कितना रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक साल कहने का मतलब है पूरा फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। नॉर्मली जो एक साल होता है वो होता है 1 जनवरी से लेकर के और लास्ट दिसंबर तक, लेकिन फाइनेंशियल ईयर यहां पर थोड़ा अलग होता है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपनी सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, और यह लिमिट सभी अकाउंट की है। ध्यान रखना, मान लो आपके पास 10 अकाउंट है, 20 अकाउंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी अकाउंट की लिमिट 10 लाख रुपए है। अगर आप टोटल मिला के 10 लाख रुपए से ऊपर अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस मिल सकता है, जिसमें आपको जवाब देना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अब यहां पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने इससे पहले भी तो बहुत सारी लिमिट क्रॉस की है, कहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है। तो आपको बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जरूरी नहीं है कि अभी नहीं आया या बाद में नहीं आया तो आगे नहीं आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपको 5-10 साल बाद भी मिल सकता है। आज का नोटिस, इस साल का नोटिस आपके लिए हो सकता है 4 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले। और यह लिमिट उन लोगों के लिए सेट की गई है जिन लोगों ने आईटीआर फिल नहीं किया है। जो लोग आईटीआर फिल करते हैं उनके लिए बड़ा इशू नहीं बनने वाला है, वो अपना हिसाब किताब दे देंगे। अगर नोटिस आएगा भी तो अपना प्रॉपर वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिससे कोई बड़ा इशू उनके लिए नहीं बनेगा। लेकिन जो लोग आईटीआर फिल नहीं करते हैं उनके लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। तो अगर आप आईटीआर फिल नहीं करते तो आप 10 लाख रुपए से ऊपर अपने सेविंग खाते में कैश डिपॉजिट ना करें। भाई अगर हम बात करते हैं एक दिन में कितना रुपए हम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, तो देखिए एक दिन की लिमिट यहां पर 2 लाख रुपए सेट की गई है। आप पर डे 2 लाख रुपए से ऊपर कैश डिपॉजिट करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस मिल सकता है, और वो आपसे हिसाब किताब मांग सकते हैं कि भाई आपने ये पैसा कहां से रिसीव किया था, ये पैसा आपके पास कहां से आया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। और ये भी लिमिट आपके टोटल अकाउंट की है, मतलब जितने भी आपके पास अकाउंट है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए इस अकाउंट में कर दिया, 50,000 इसमें कर दिया, 1 लाख किसी और में कर दिया। टोटल मिला के आपके अकाउंटों में अगर एक दिन के अंदर 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश डिपॉजिट हो रहा है तो आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, जिसमें आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप पूरा हिसाब किताब नहीं दे पाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर आपके जवाब संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आपके ऊपर 300% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन एक दिन के अंदर जो लिमिट सेट की गई है, इसमें आपको कुछ छूट मिलती है। क्या छूट मिलती है? जैसे मान लो आपका कोई एग्रीकल्चर का पैसा है, आपने अपनी फसल बेची, या फिर हो सकता है कि आपने कोई अपनी जमीन बेची होगी, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची, उसका पैसा अगर आपके पास आया है और प्रॉपर अगर आपके पास प्रूफ है, पेपर है उसके, तो कोई इशू नहीं है। आप 2 लाख से ऊपर भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एक दिन के अंदर। बस ध्यान रखना है कि कल के दिन अगर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई नोटिस वगैरह मिलता है तो आप उस प्रूफ के आधार पर अपने लिए साबित कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कैश विथड्रॉल की, कि आप पूरे एक साल के अंदर अपने सेविंग खाते में कितना कैश विथड्रॉल कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर कैश विथड्रॉल की लिमिट भी 10 लाख रुपए रखी गई है कि आप पूरे एक साल के अंदर अपने सेविंग खाते में 10 लाख रुपए से अगर ऊपर कैश विथड्रॉल करते हैं तो बैंक ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस कर देता है। कैश विथड्रॉल करने में कोई इशू नहीं है, बैंक आपसे कुछ नहीं बोलेगा, आप जमा करिएगा पैसा जमा कर लेगा, विथड्रॉल करिएगा विथड्रॉल कर देगा। लेकिन जैसे ही आपकी लिमिट 10 लाख से ऊपर क्रॉस होती है तो चुपचाप बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर देगा कि भाई इनकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब उसके बाद फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। और ये कैश विथड्रॉल की लिमिट भी सभी बैंकों की है, ऐसा नहीं है कि आपने 5 बैंक अकाउंट खुलवा लिए और 10-10 5-5 लाख रुपए सभी बैंकों से विथड्रॉल कर लिए, तो यहां पर ऐसा नहीं है। सभी बैंकों को मिलाकर के अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर कैश विथड्रॉल करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है, आपके पास नोटिस मिल सकता है आपको। और यह समस्या भी अक्सर उन लोगों के लिए आती है जो आईटीआर फिल नहीं करते हैं। जो लोग आईटीआर फिल करते हैं उनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं बनेगा, अगर नोटिस आएगा भी तो उसका जवाब दे देंगे प्रॉपर। तो आज ही अपना आप आईटीआर फिल करिएगा। देखिए आईटीआर, बहुत सारे लोग डरते हैं कि भैया आईटीआर फिल कर दिया कहीं टैक्स वैक्स लग गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टैक्स आपका तब लगेगा जब आपकी इनकम टैक्स पेयर में आती होगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के अंदर में है तो कोई टैक्स वैक्स आपको नहीं लगता है। कहीं अगर कुछ टीडीएस वगैरह कटा होगा तो वो उल्टा आपको वापस मिल और जाता है। अगर आपको आईटीआर फिल कराना है तो आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक मेल आईडी दे देंगे, आप उस पर मेल करिएगा। 400-500 रुपए में ही आपका आईटीआर भर जाएगा और आपके लिए उसकी कॉपी मिल जाएगी, तो आप उसके लिए हमें मेल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि एक दिन में हम कितना रुपए कैश विथड्रॉल कर सकते हैं। तो देखिए एक दिन की यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वही लिमिट सेट की गई है 2 लाख रुपए की। अगर आप एक दिन के अंदर 2 लाख रुपए से ऊपर कैश विथड्रॉल करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है। और यह लिमिट भी सभी अकाउंट की है। मतलब बताया मैंने आपके लिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि भैया मेरा 4 बैंक अकाउंट है तो मैं एक अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लूंगा, फिर निकाल लूंगा, दूसरे अकाउंट से निकाल लूंगा 2 लाख, तीसरे निकाल लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि आपका पैन कार्ड सभी अकाउंट से लिंक है, आपका आधार कार्ड सभी अकाउंट से लिंक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, बैंकों को सब मालूम रहता है कि आपके कितने बैंक अकाउंट है और आप कितनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यूपीआई की। देखिए यूपीआई का जमाना है, आजकल हर व्यक्ति यूपीआई पेमेंट करता रहता है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो अपना क्यूआर कोड लाकर रखता है, और अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं तो भी आप जाते होंगे, सामान खरीदते हैं कहीं कुछ, अगर कैश नहीं है तो यूपीआई पेमेंट कर देते हैं। अब यूपीआई में बड़ा समस्या आता है कि कितनी लिमिट यूपीआई की सेट कर रखी है सरकार ने। तो देखिए यूपीआई को लेकर के ऑफिशियल ऐसा कोई सरकार ने अभी तक ऐसा अपडेट या फिर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, और कहीं पर भी ऐसी कोई लिमिट भी सेट नहीं कर रखी है। लेकिन जहां तक भी मैं आपको एक बेसिक बताऊं अपने हिसाब से, तो अगर आप यूपीआई से 10 लाख रुपए एक साल के अंदर रिसीव करते हैं और 10 लाख रुपए सेंड करते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जो जानकारी आपसे मांग सकता है कि भाई आपने 20 लाख रुपए का लेन देन कहां किया है। ऐसा कुछ लिखा नहीं है कहीं पर, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। तो आप कम से कम खर्चा करें यूपीआई से, और जो जरूरी हो वही करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई की हेल्प कर दिए, भैया पेमेंट रिसीव कर दो हमको वापस दे देंगे, ऐसा मत करो। कोई कैश वगैरह चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये बाद में आपको बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। भाई अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको कोई बिजनेस छोटा मोटा आप धंधा करते हैं और आप क्यूआर कोड ला कर रखें, तो आप आज ही चेक करिएगा कि आपका जो क्यूआर कोड का पेमेंट रिसीव हो रहा है वो किस अकाउंट में हो रहा है, सेविंग अकाउंट में या करेंट अकाउंट में। अगर करेंट अकाउंट में रिसीव हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर सेविंग अकाउंट पेमेंट रिसीव हो रहा है तो आज ही उसको चेंज कर दीजिएगा, किसी बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराइएगा और उसमें पेमेंट को रिसीव करिएगा। क्योंकि अगर आप बिजनेस का पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रिसीव करते हैं तो ये आपको बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, और इससे भी आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। बाकी देखिए यूपीआई से आप एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए सेंड कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, और रिसीव करने की तो आप जानते हैं कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी उतनी आप कर सकते हैं रिसीव। लेकिन बात आती है सेंड करने की, तो 1 लाख रुपए एनपीसीआई की तरफ से लिमिट सेट की गई यूपीआई की, बट 1 लाख रुपए सेंड होता नहीं है। क्योंकि एनपीसीआई ने जरूर 1 लाख रुपए की लिमिट सेट की है, बट बैंकों ने फिर अपनी लिमिट सेट करके रखी है, किसी ने 25,000, किसी ने 50,000। तो ऐसे यहां पर आपको देखना पड़ेगा आपके बैंक ने कितनी लिमिट सेट की है। बेसिकली आप यूपीआई से 1 लाख रुपए एक दिन के अंदर सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर 20 लेन देन कर लेते हैं यूपीआई से तो भी आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। आगे हम बात करते हैं एफडी की।
क्योंकि आप जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट भी बहुत सारे लोग करते हैं बैंक में, और एफडी को आजकल लोग बड़ा सिक्योर मानते हैं कि 100% पैसा सुरक्षित रहता है, तो एफडी करते हैं। लेकिन एफडी की लिमिट भी आपके लिए पता होना चाहिए कि सरकार की तरफ से सेट की गई है। आप पूरे 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए से ऊपर की अगर कैश में एफडी करते हैं, मतलब आप नगद पैसा ले गए बैंक में और आपने जमा कराया और एफडी कर दी अगर आपने उसकी, तो इसके लिए 10 लाख रुपए की लिमिट सेट की गई है। अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर की कैश में एफडी करते हैं तो आपके लिए यहां पर बड़ी समस्या बन सकती है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जवाब देना पड़ेगा कि यह पैसा आपने कहां से प्राप्त किया है और इसकी आपने 10 लाख रुपए से ऊपर लिमिट क्रॉस क्यों की है। और यहां पर एक और बात ध्यान रखना, अगर आपकी लिमिट 10 लाख से ऊपर क्रॉस हो चुकी है एफडी में, तो आप अपनी कोई और एफडी है जो विड्रॉल होने वाली है उसको आप रिन्यू करा दीजिएगा, जिससे वो आपकी एफडी अगले साल विड्रॉल होगी, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको बताऊं मैं, तो देखिए जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस वगैरह जो मिलते हैं लोगों को, वो अधिकांश उन लोगों को नोटिस मिलते हैं जो लोग अधिकतर लेन देन कैश में करते हैं। मान लो 10 लाख रुपए कैश निकाल लिया और विड्रॉल कर दिया, इस तरीके के लेन देन करते हैं ना, उनको मिलते हैं। आप कोशिश किया करें कि आप अपना जितना हो सके उतना लेन देन ऑनलाइन किया करें, क्योंकि ऑनलाइन जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता रहता है भाई किस बैंक से पैसा कहां गया, तो ऑनलाइन लेन देन में कोई बड़ी समस्या नहीं बनती। आप जितना हो सके उतना यूपीआई ट्रांजैक्शन करिएगा, आप अपने एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस से ट्रांसफर करिएगा, बैलेंस को लेन देन करिएगा, तो इससे बहुत बड़ा इशू नहीं बनता है, क्योंकि ऑनलाइन लेन देन ट्रैक होना आसान होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैश लेन देन में ही सबसे बड़ा शक रहता है, इसलिए नोटिस दिया जाता है। आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। बाकी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट